कहते हैं लाइफ में चेंज लाने के लिए खुद को ही पहल करनी पड़ती है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। हमारे साथ जो भी घटना घटती है उसके पीछे की एक बैक स्टोरी भी होती है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत की सुनहरे भविष्य की नींव रखी गई। Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज हमारा देश आज़ाद है। 78 ईयर्स हो गए देश को आज़ाद हुए। लकीरें खिंच गई है और दिन प्रतिदिन गहरी हो रही है। आज हमारा देश अंदर से भी बट रहा है। भाषा, जाति, धर्म के नाम पे खेला जा रहा है घिनौना राजनीति। क्या आप आज़ाद भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होके भी अपनी पहचान अपने देश से पहले अपनी भाषा, जाति, धर्म से करते हैं? अगर करते हैं तो क्या आप उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का इंसाफ कर पा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। इस कहानी की शुरुआत होती है वेट, यहाँ से नहीं। उसके लिए ना हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नवाबों के शहर लखनऊ से। दिसंबर 2023 में हम गए थे लखनऊ एक बहुत ही खास दोस्त की शादी अटेंड करने। यही है वो दोस्त जिसकी आज शादी है और जिसकी हंसी रुक ही नहीं रही है। बड़े आदाब से आगे बढ़ते हैं। नवाबों के शहर में आए हैं और कबाब ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो हम 4 दोस्त पहुंच गए टुंडे कबाबी, कबाब, बिरयानी और कुल्फ़ी पे चर्चा करने के लिए। चर्चा करते करते डिस्कशन थोड़ा सीरियस होने लगा। डिस्कशन हो रहा था देश प्रेम के ऊपर और हमने एक दूसरे को चैलेंज किया कि आने वाले 78 इंडिपेंडेंस डे के आसपास हम अलग अलग अपने चॉइस से ऐसी जगह जाएंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का महत्व को समझाए। शादी खत्म होते ही हम सब अपने अपने शहर की ओर निकल पड़े और मैं बस सोचता रहा। घर पहुंचने के बाद भी मैं सोच में डूबा रहा क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि जाए तो भी जाए कहाँ। फिर बहुत रिसर्च के बाद हमने फाइनल किया एक डेस्टिनेशन। फाइनली हम निकल पड़े अंडमान के लिए एंड यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र काला पानी की ओर। चलो फाइनली बोर्डिंग हो गया है एंड अभी ना फ़्लाइट में कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, आज़ादी की कहानी। आज़ादी की इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 रिवॉल्ट से। आज को अंग्रेज़ों ने बड़ी मुश्किल से दबाया, लेकिन अंग्रेज ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा सकता है। हमारे देश को ना आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इसके लिए कई वीर सेनानियों ने अपना खून बहाया था। ऐसे ही एक किस्सा है काले पानी की सज़ा का। इसके बारे में आज ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन ये ब्रिटिश टाइम का एक ऐसा कॉलोनियल प्रिजन था जहाँ जब भी कोई ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको पकड़ के देश के कैपिटल से लगभग 3000 किलोमीटर दूर अंडमान के इस आइलैंड पर बनाई गई इस जेल में रखा जाता था। जेल भी इस तरह से बनाया गया था कि कोई कैदी किसी और से बात तक तो दूर उसको ठीक से देख भी ना पाए। सोच ब्रिटिश राज की ये भी थी
कि कोई कैदी अगर भूल से भी जेल के दीवार लांघकर भागने की कोशिश करे तो वो कैदी या तो जंगलों में भटककर मर जाए या फिर विशाल समुद्र में डूब जाए। Was known as cellular jail because each man was kept separate in a separate cell, incommunicado, alone. There were no dormitories, there was no communication. एक ऐसा चैलेंज जिसको पूरा करने के लिए मैं पहुंच गया हमारे देश के कैपिटल से 3000 किलोमीटर दूर अंडमान। लेकिन ये ज़रूरी था इस देश को, हम सभी को अपने आप को याद दिलाना, सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के महत्व को। The next morning, सुबह होते ही हम निकल पड़े हमारे अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर, काला पानी जेल। सो गाइज हम पहुंच गए अभी सेलुलर जेल काला पानी, जिसको बोलते हैं, ठीक मेरे पीछे है। नॉट अ वेरी हैप्पी स्टोरी राइट, क्योंकि क्या ही बोलूँ, मतलब ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था यहाँ पे लोगों को, ये इसीलिए रखते थे सो दैट वो भाग नहीं पाए। जनरली काला पानी का सज़ा तो मतलब बोलते थे कि किसी को ना मिले, तो ये है वो काला पानी जेल, ये है वो सेलुलर जेल जहाँ पे वीर सावरकर जी भी थे। इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था सन 1893 में और करीब 13 साल बाद 1906 में ये जेल बनके तैयार हुई। 693 सेल्स के साथ बनाई गई ये जेल इतनी भयानक इसीलिए भी थी क्योंकि इसका हर एक सेल एक काल कोठरी के जैसा था। ये है वो सारे सेल जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। एक कमरे में एक ही आदमी को रखा जाता था और ये डिज़ाइन भी ऐसे किया गया था कि कोई किसी और को देख तक ना पाए। यहाँ कैदियों में कुछ साधारण कैदी तो थे ही, उससे कई गुना अधिक थे स्वतंत्रता सेनानी। जेल में खाना भी उतना ही दिया जाता था जितना एक आदमी को बस जिंदा रख पाए। बताया जाता है कि यहाँ खाने में पत्थर, कीड़े और पता नहीं क्या क्या तो जान कर डाला जाता था। पानी भी सिर्फ दिन में 2 बार मिलता था और टॉयलेट में भी पानी के लिए सबको अपने खाने वाले प्लेट्स ही यूज़ करना पड़ता था। अगर ये किसी को मानसिक तौर पे तोड़ ना दे तो शारीरिक श्रम भी इतना करवाया जाता था कि कोई मॉडर्न मशीन भी घबरा जाए इसे देख के। हड़ताल करने वालों के मुंह और नाक में पाइप डालकर उनकी हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की जाती थी। सो गाइस अभी हम हैं जेल के अंदर। ये है कैदी का सेल जहाँ पे रखते थे पहले। यार मतलब अलग ही फीलिंग है ना। यहाँ पे देखो एक खिड़की है जहाँ से थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है एंड दिस इज़ द सेल बेसिकली जहाँ पे लोगों को रखते थे। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। इतनी घटिया हालतों के बाद भी एक ऐसा सेल था जहां तब भी दीवारों पर आज़ादी के गीत लिखे जा रहे थे। वो थे वीर विनायक दामोदर सावरकर। ये वही सेल है जहां पे उनको रखा गया था। और फिर आया वो सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947। Comes but rarely in history. When we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. खून पसीने से सींचा ये है वतन हमारा, हर कदम पर गूंजता ये वंदन हमारा। ना भूलेंगे ये धरती ना वो बलिदान कभी, आज भी गूंज रही है वो कहानी सभी।
कुछ समय इन दीवारों के बीच बिताया तो ऐसा लगा मानो कि ये सारी पीरा की दास्ता ये दीवारें खुद बयां कर रही है। और भी कितने बेनाम क्रांतिकारी थे जिनका आज हिस्ट्री में कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है। कभी सोचता हूँ जब ये सब महान स्वतंत्रता सेनानी आज के भारत को देखेंगे तो क्या महसूस करेंगे। भारत देश पे गर्व तो होगा उनको बहुत, क्योंकि भारत आज बहुत आगे है, बहुत आगे। लेकिन उनको दुख भी होगा ये जान के भारत अंदर ही अंदर बढ़ भी रहा है, भाषा, जाति और धर्म के नाम पे। मैं फिर से वही सवाल पूछता हूँ आप सभी को, क्या हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का इंसाफ कर रहे हैं? हमें इस देश को संभालना है, इस आज़ादी को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि ये आज़ादी विरासत में नहीं मिली है। आज़ादी मिली है सैकड़ों लोगों के खून और पसीने से। आज भारत का आदर्श जिम्मेदार नागरिक वो है जो अपने देश को सबसे आगे रखे। जय हिंद, जय भारत। And a spacecraft near the moon's south pole. Has surpassed Britain to become the world's 5th largest economy. Chopra's gold medal in the men's javelin throw gave joy to 1 billion hearts across the country. At the Tokyo 2020 Olympic Games, India had 7 medal winners and recorded its best ever tally